नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द बाण में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम और भगवान विष्णु की। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा था? आखिर भगवान विष्णु को बार बार क्यों मनुष्य अवतार लेना पड़ा था? भगवान विष्णु को किसके श्राप के कारण मनुष्य अवतार में माता सीता से अलग होना पड़ा था? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले देखते हैं कि भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा था। एक बार जब नारद मुनि को हिमालय की गुफा में तप करने बैठे, तब स्वभाव के मुताबिक इंद्रदेव ने उनके तप को भंग करने हेतु कामदेव को भेजा। लेकिन बहुत प्रयत्नों के बावजूद कामदेव नारद मुनि के तप को भंग नहीं कर पाए, जिससे नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य पर अहंकार हो गया। इस बात को उन्होंने भगवान शिव को बताया। इस पर महादेव ने उनकी प्रशंसा की और यह बात भगवान विष्णु को बताने से मना किया। लेकिन देवर्षि नारद माने नहीं और वे भगवान विष्णु के सामने अपनी इस बात का गुणगान करने लगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु उनके अहंकार को तुरंत ही समझ गए। उन्होंने उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक माया की रचना की। जब देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने के बाद वापस जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक सुंदर महल दिखा। उस महल में विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। जब नारद मुनि ने राजकुमारी के रूप को देखा तब उस पर मोहित हो गए। वे स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक अच्छा और सुंदर रूप चाहते थे, इसलिए वे भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैं आपको हरि का रूप तो दे दूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस रूप को लेकर पछताओ। दरअसल नारद जी नहीं जानते थे कि हरि का एक स्वरूप वानर का भी है। अब उन्होंने वही रूप नारद को दे दिया। लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नारद राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए। जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित हुई तो नारद के बंदर वाले मुख को देखकर बेहद हंसने लगी। उनके रूप का सभा में उपहास उड़ रहा था। नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं और राजकुमारी मुझे वरमाला नहीं पहना रही है। तभी उस सभा में स्वयं विष्णु जी पधारे और राजकुमारी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। यह देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले तो अपना चेहरा पानी में देखा। अपना बंदर वाला चेहरा देखकर वे बेहद क्रोधित हो गए। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, वैसे ही आप धरती पर अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे और उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। जब भगवान विष्णु की माया का प्रभाव खत्म हुआ तो देवर्षि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु जी से माफ़ी मांगी। जब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें इसी श्राप का कारण माता का वियोग सहना पड़ा और वानरों की सहायता से उन्होंने माता सीता को छुड़ाया था। अब देखते हैं भगवान विष्णु को बार बार मनुष्य अवतार क्यों लेना पड़ा था। श्राप कदापि किसी के लिए अच्छे नहीं होते, जिनसे किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं और उनके श्राप को महादेव से लेकर भगवान विष्णु सबको भोगना पड़ा था। कई बार ऐसे श्राप मनुष्य जाति का उद्धार भी कर देते हैं। ऐसा ही एक श्राप भगवान विष्णु को मिला था, जिसकी वजह से उनको श्री राम, भगवान परशुराम, नरसिंह, श्री कृष्ण आदि अवतार लेने पड़े थे और इन अवतारों में केवल और केवल मानव जात का कल्याण ही हुआ है। कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने बृहस्पति को अपना गुरु माना, जबकि शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी थे। इसे अपना अपमान मानकर शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया और असुरों के माध्यम से इंद्र से बदला लेने की ठानी। लेकिन देवों को अमरता का वरदान था और असुरों को नहीं, इसलिए शुक्राचार्य को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि असुर कभी भी देवों से जीत नहीं पाएंगे। इस मुश्किल का हल पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न कर मृत संजीवनी का वरदान पाने की युक्ति सोची। मृत संजीवनी से किसी मृत को भी जिंदा किया जा सकता था। शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने निकल गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने असुर को अपने पिता ऋषि भृगु और माता काव्यात्मा के साथ रहने का निर्देश दिया, ताकि उनकी अनुपस्थिति में देवता उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब इंद्र को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे देवों को जीतने का एक सुनहरा अवसर माना और एक दिन जब ऋषि भृगु कुटिया में नहीं थे तब उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया। लेकिन काव्यात्मा ने अपने तेज से एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया, जिससे देव असुरों को नुकसान नहीं पहुंचा सके और देवता असुरों से हारने लगे। भगवान विष्णु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने देवों की रक्षा करने हेतु इंद्र का रूप धरकर कुटिया में गए और जब काव्य माता देवों को परास्त करने लगी तो अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। ऋषि भृगु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया
कि उन्हें बार बार धरती पर जन्म लेकर जन्म मरण के कष्टों को महसूस करना होगा। इसके बाद ऋषि भृगु ने कामधेनु गाय की सहायता से काव्य माता को जीवित कर लिया, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस नहीं लिया। इस प्रकार धरती पर बार बार जन्म लिया भगवान विष्णु, श्री राम, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि रूपों में भी धरती पर अवतरित हुए। राम के जन्म से रामायण की रचना हुई और कृष्ण के अवतार में महाभारत कथा हुई, जिससे इस माया रूपी जगत को रामायण और गीता जैसे दिव्य ग्रंथ मिले, जिससे मानव जात का उद्धार हो सके। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ एक और रोचक वीडियो के साथ। घर में सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।